हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबके लिए रेशो की दूसरी ग्राफ लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी का रेशो में 2 3 दिया हुआ है और सी डी का रेशो 5A 3B दिया हुआ है, तो हमें 2C रेशो 5D निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सी और डी पता होना चाहिए, और सी डी पता होने के लिए ए और बी, और ए और बी तो दिया हुआ है। सिंपल क्या करेंगे, ए और बी की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की जगह 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, बी की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 9। ये हमारे सी और डी आ गए। अब सी और डी को हम यहाँ पुट कर देंगे तो 2 10 जा 20 और 5 9 जा 45। और यहाँ पे कुछ कॉमन है तो काट देंगे, जैसे 5 से दोनों कट रहे हैं तो 5 से काट देंगे, चौक 9। तो 4 सॉरी हाँ 4:9। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं और x/y/16 81 है, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे सिंपल हमें क्या दिया हुआ, देखिए x और y जो है विपरीत चिन्ह वाली, मतलब एक कोई सी संख्या प्लस होगी और एक कोई सी माइनस होगी। तो हम प्लस माइनस हम मान लेते हैं हमारी x जो प्लस की और वो जो y है वो माइनस की। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4 और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 आएगा। 9 आएगा तो ये माइनस में लेंगे हम, क्योंकि एक प्लस के और एक माइनस के विपरीत चिन्ह उन्होंने बोला है। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 4 3 जा 12 प्लस 4 9 जा, ये माइनस का तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4 9 जा 36। अब यहाँ 8 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 27। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस का, और ये हो जाएगा 27 और ये 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और अगर हम यहाँ पे x माइनस का और ये प्लस का लेते हैं तो भी हमारा आंसर सेम होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 18 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी 27 28, a रेशो बी प्लस सी 3 5, बी रेशो ए प्लस सी 2 7। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करेंगे, देखो हम पहले इन दोनों रेशो को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 8, और इन दोनों रेशो को जोड़ेंगे 9। पर ये यहाँ जो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी b प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, हम इनको यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 8 से। अब इनको गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, 9 पंजे 45। इस तरह हम इन दोनों रेशो में 8 की गुणा करेंगे 16 और 56। अब सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू देखिए, ये जोड़ के 72 बनेगा। अब सी की वैल्यू कैसे करना है, कैसे निकालेंगे, ये ए है और ये बी है, इन दोनों को जोड़ेंगे और हम इसमें से घटा देंगे। तो इसे इस जोड़ेंगे तो ये बनेगा 43। अब 43 में से इसे घटाएंगे तो ये बन जाएगा 29। सी की वैल्यू आ गई। देखो ये 72 आई है, इन गुणा करके 8 में 72, और यहाँ पे क्या है 1728 में से 1728 को बराबर लिख सकते हैं 72 के। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे और इसे 72 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 9 से करेंगे, 9 एकम 9 बचेगा 82, 9 ने 81 बचेगा 1, और 9 दूनी 18। फिर 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4 3, 16 19 में 16 में 3 बचेगा ना, फिर करेंगे 24 आ गया। अब इस 24 को हम 29 से गुणा करेंगे। देखो 9 चौक 36, पीछे यूनिट डिजिट 6 होगा, मगर यहाँ पे किसी में भी यूनिट डिजिट 6 नहीं है। ये हमारे ऑप्शन एक्चुअली गलत उतर गए हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, मैंने काट देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इन्हें हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे
तो 24 निम्मा कितना होता है? 24 निम्मा होता है 216। तो 16 का 6 और 24 दूनी 48। 48 जोड़ देंगे 216 में 21 में हम 48 जोड़ देंगे तो बनेगा हमारा 69। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 696 जो कि यहाँ पे नहीं है। देखो 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेसो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेसो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 सेक्टर 61 45। हमें निकालना क्या है? बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए सी माइनस बी और सी माइनस ए। तो हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम तीनों रेशो को जोड़ देंगे। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी ए और ए 2a, बी और बी 2b और सी और सी 2c हो जाएगा। तो उसमें से 2 को हम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन गया। और इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 5 और 1 6 और 0 4 और 10 और 3 13 और 1 40 जो हासिल वाला था। ठीक, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 70। ठीक है, तो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 70 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो अगर इस 70 में से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 34 उसे घटाते हैं तो हमारा जो इसमें नहीं है वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब सी स्क्वायर आ जाएगी। सी स्क्वायर से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देख पाते हैं 70 में से 34 गए तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। तो सी की वैल्यू तो 6 आ गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इस वाली को लेंगे, मतलब बी सी जो है 61 घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? वो होता है 3। इसी तरीके से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए है, सॉरी ए। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी? तो 70 में से 45 गए 25 25 5। ठीक है, ये आ गई। अब हम इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर कैसा आएगा? बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो ये 2 होगा। ठीक है, सी माइनस बी कौन सा है? ये हमारा सी है और ये माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा? 1। और सी माइनस ए ये हो जाएगा। तो 20 में क्वेश्चन में दिया हुआ है ए माइनस बी रेशो बी माइनस सी रेशो डी माइनस सी माइनस डी 1 2 3। तो हमें ए प्लस डी रेशो सी की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सी की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम मानेंगे 1। ठीक है, अगर हम 1 मानेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे और डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इस 1 को इधर भेजेंगे तो 2 3 में से 1 जाएगा 2 और ये माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला ये जो साइन जो माइनस का इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1, तो इस 1 बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इस तरीके से हम बी की जगह 3 पुट करेंगे और उधर भेजेंगे तो हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? देखो बी यहाँ 3 रखेंगे और 3 को यहाँ भेजेंगे तो ये में एक में जुड़ जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब ए प्लस डी, ए ये है और डी ये रहा तो ए प्लस डी मतलब 4 माइनस ये ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? 2 और हमें सी की वैल्यू क्या है? हमारी 1। तो हमारा आंसर आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर बी। तो 21वें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, हमें रूट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो बड़ी सिंपल है, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ए की जगह रूट 4 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बी की जगह माइनस का, बी की जगह रूट 3 रख देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से नीचे 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1।
ठीक है। अब इन तीन हमें अब इनको घटाना जोड़ना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। यदि a प्लस बी रेसो बी प्लस सी रेसो सी प्लस डी में 7 4 दिया और a प्लस बी प्लस सी 16 दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम तीनों रेसो को जोड़ेंगे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ a और a 2a हो गया, b और b 2b और c और c 2c। तो हम इसे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ 2 ये ऐसा होगा। अब इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 16, ठीक है। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 आ गया a प्लस बी प्लस सी, पर यहाँ कितने दिया हुआ है 16, तो हम 8 बराबर 16 लिख सकते हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा 2। अब इस 2 की गुणा हम इन तीनों रेशों में करेंगे, तो एक हो जाएगा 14, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे a प्लस बी है, तो हम इस वाली जो ये वाली है, इसमें a प्लस बी डाल देंगे, c आ जाएगा, b प्लस सी डाल देंगे, a आ जाएगा, और c प्लस a डालेंगे तो b आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, तो b प्लस सी डालेंगे, तो b प्लस सी कितना था हमारा 8, तो 8 इसमें गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। अब b निकालना है, तो b निकालना है तो हमें a c की वैल्यू डालनी पड़ेगी। c a की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 ये 10, तो 10 इसमें डालेंगे तो 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 6 आ गई, और c की वैल्यू a b हमारा 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब सिंपल, हम कुछ नहीं करना, इसमें अपनी वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर हमारा क्या आया था 2, तो 2 की 4 प्लस c स्क्वायर, ये 2 नहीं था सॉरी, b था हमारा 6, तो 6 का 36, ठीक है। c तो 4 हो गया, 4 हो गया, तो 64 और 36 104 ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बी थोड़ी स्पेस करने के लिए यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, हमारे शायद ए की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 8, बी की 6, सी की 2 ये आई थी। वहाँ पे ए बी हमारा होगा 48, बी सी 12 और सी 16। अब इनको जोड़ेंगे 10 और 1 6, एक हासिल 4 5 6 7 76। अब इसमें कुछ कॉमन है तो काट देंगे, देखो 4 कटेगा, 4 दूनी 8 6 का, ठीक है। फिर 4 4 1 4 और 9 36, तो आंसर आ जाएगा 26/19, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड की रेशियो में दी हुई है, ठीक है। हमें 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 123 दिया हुआ है, तो हमें y की वैल्यू करनी है, निकालेंगे कैसे, देखो जो एक्स वाई जेड है हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे पहले, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या दी हुई है 6, तो 15 6 30 माइनस एक्स की वैल्यू 3 प्लस जेड की वैल्यू 7, तो 7 दूनी 14, ये बराबर होना चाहिए 123 के, इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 41 123। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 123 41 से कटेगा तो ये बन जाएगा 3, तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें y की वैल्यू पता करनी, तो y की वैल्यू में हम 3 को गुणा कर देंगे, जो कि 6 6 3 18, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम इसको x मान के करते तो हमारा आंसर यही आता, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है, तो तीनों संख्याओं का योग, देखो एक तरीका क्या है, पहले इन्हें जोड़ लो, तो ये आएगा 5 6 9 और 7 18 सॉरी 16, तो 16 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 148 नहीं होती, 155 नहीं होती, 126 नहीं होती, 210, तो हमारा आंसर तो ये है। अब हम अगर करेंगे कैसे, देखो पहले इन तीनों को हम इसमें x मानेंगे, ठीक है,
4x 5x और 7x। अब इनका स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये 49x स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा 90 एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 गई, 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, बचेगा कितना इसमें 6, 9 6 54, बचेगा कितना हमारा 8, फिर 9 81 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बन जाएगा हमारा ये 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हमें 16 इस पर गुणा कर देंगे तो 16 दिया 48 का 4 बचा 4, यहाँ बचा 48 का 8 बचा 4, ठीक है। और 16 एकम 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 208 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।